Good morning students, welcome back to the digital classes for Hindi literature of class 5th। जैसे कि बच्चों मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 चांद से थोड़ी सी गप्पें जो कि एक कविता है उसको मैंने आपको पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था। अब हम उसका अभ्यास का एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। तो आपकी नंबर 1 एक्सरसाइज चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता की 8 पंक्तियां लिखो। तो बच्चों कविता की आपको 8 पंक्तियां लिखनी है। ये कार्य जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है ना बच्चों। पहली लाइन है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं फुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे खूब हैं वो, वाह जी वाह हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो बच्चों ये आपकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं, चांद से थोड़ी सी गप्पें, कविता की 8 पंक्तियां ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, कविता की 8 पंक्तियां लिखो। तो बच्चों ये मैंने कविता की पंक्तियां लिखी हुई हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है अच्छे राइटिंग में, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि है आपकी कठिन शब्द। बच्चों पहली एक्सरसाइज थी आपकी कि चांद से थोड़ी सी गप्पें की 8 पंक्तियां लिखिए। सेकंड एक्सरसाइज है आपकी कठिन शब्द जिसमें आपका पहला है अमावस्या, दूसरा अनभिज्ञ, तीसरा परिवर्तन, चौथा बीमारी, पांचवा पूर्णिमा, छठवां है आपका स्तर, सातवां ग्यारह, आठवां पोशाक, नौवां बुद्धू, 10वां प्रकृति। तो बच्चों पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज ये आपको अपनी नोटबुक में ही लिखनी है। पहली एक्सरसाइज होगी आपकी कविता की 8 पंक्तियां लिखिए और दूसरी एक्सरसाइज होगी आपकी कठिन शब्द। इसी क्रम में बच्चों हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पर। तो बच्चों थर्ड एक्सरसाइज है आपकी शब्द अर्थ। पहला है आपका गप्पें जिसका अर्थ है बातें, कुल सारा, चिट्टा सफेद, सिमत और या तरफ, गोप हालांकि, निरा बिल्कुल, दम सांस, मरज बीमारी। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। शब्द थर्ड एक्सरसाइज, सेकंड होगी आपकी कठिन शब्द, फर्स्ट होगी आपकी कविता की 8 पंक्तियां लिखिए, ठीक है ना बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4, मिलान कीजिए। आपके एक्सरसाइज नंबर 4 है मिलान कीजिए। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4 ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी होगी। आपकी अभ्यास ये बुक पेज नंबर 43 देखिएगा बच्चों, पेज नंबर 43 पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है मिलान कीजिए। ये आपके एक्सरसाइज नंबर 4 होगी, मिलान कीजिए चांद गोरा गप्पे गोल। तो बच्चों चांद को आपको मिलाना है गोल से। चांद का मिलान आपको कैसे करना है? गोल, गोरा चिट्टा, गप्पे थोड़ी, गोल मटोल। तो बच्चों जो एक्सरसाइज नंबर 4 मिलान कीजिए आपको अपनी बुक में फिल करनी है। ध्यान से देख लीजिएगा, पेज नंबर 43 पर ये एक्सरसाइज है आपकी, सबसे ऊपर लिखी हुई है मिलान कीजिए, ठीक है बच्चों। ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। एक्सरसाइज नंबर 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो आपको अपनी नोटबुक में ही लिखनी है। ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4 ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज है बच्चों आपकी एक्सरसाइज नंबर 5, दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो बच्चों जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में अल्फाबेटिकल ऑर्डर पढ़ा है ना, तो उसी प्रकार हिंदी में भी होता है शब्दकोश क्रम। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, छोटा बड़ा
छोटी बड़ी उ जैसे ए ओ औ, है ना। उसी क्रम में आपको ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको उसी क्रम में शब्दकोश क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है बच्चों, तो शब्द दिए हैं आपको गप्पे, तिरछे, आकाश, कोशा, बीमारी, दम। तो इन शब्दों को जब हम शब्दकोश क्रम में लगाएंगे तो पहले नंबर में आएगा आकाश, दूसरे पे गप्पे, तीसरे पे तिरछे, चौथे पे दम, 5 कोशा और लास्ट में बीमारी। तो बच्चों ये जो नीचे आंसर बना हुआ है, टिक लगा हुआ है, ये आपका शब्दकोश क्रम है। जो भी दिए गए शब्दों को लिखना है आपको, ठीक है ना। जो दिए गए शब्द हैं ये बच्चे शब्द दिए गए हैं, इनको आपको शब्दकोश क्रम में लगाना है, ठीक है ना बच्चों। ये आपका आंसर है इसका 5 का। ठीक बच्चों, ये आपका 5 का आंसर है। ये भी एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है, जो कि आपकी एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 44। देखिएगा ध्यान से, 3rd नंबर पर लिखा हुआ है दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। इसकी बच्चों आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, आपको इससे ही फिल करनी है। आप अपनी बुक को अपने साथ ही लेकर बैठें और जो मैं आपको काम बताता जाऊँ, कौन सा काम आपका बुक में है, उसको आप अपनी बुक में फिल करें। और जो नोटबुक का कार्य है आपका, वो तो आपको अपनी नोटबुक में ही करना है। एक्सरसाइज नंबर 5 ये आपको अपनी बुक में करना है, ध्यान से बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 की तरफ। नीचे दी गई संज्ञाएं सदा पुल्लिंग होती हैं, प्रत्येक के लिए 4 शब्द लिखिए। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ये आपके एक्सरसाइज पेज नंबर 44, जो कि आपकी बुक के हिसाब से एक्सरसाइज नंबर 4 लिंग की पहचान। इसके नीचे देखिएगा लिखा हुआ है नीचे दी गई संज्ञाएं सदा पुल्लिंग होती हैं, प्रत्येक के लिए 4 शब्द लिखिए। बच्चों ध्यान से देखिएगा एक्सरसाइज ये आपको एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करनी है, इसलिए मैं आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ। आप उसको ध्यान से देखिएगा और आप अपनी बुक साथ में लेके बैठिएगा, ताकि आप साथ के साथ अपनी बुक में फिल करते रहें, आगे कोई समस्या ना हो, ठीक है ना बच्चों। तो देखिएगा ग्रहों के नाम। तो बच्चों आपको 4 ग्रहों के नाम लिखने हैं, मंगल, बृहस्पति, यम, वरुण, ठीक है ना। देशों के नाम भारत, अमेरिका, जापान, नेपाल। ये बच्चों आपके 4 देश हो गए, ये आपके 4 ग्रह हो गए। पेड़ों के नाम नीम, बरगद, पीपल, अशोक। ये जो एक्सरसाइज है बच्चों ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 ये तो नोटबुक का वर्क है, ये आपको नोटबुक में करना है। एक्सरसाइज नंबर 4, 5, 6 ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है। आगे वाली एक्सरसाइज जो होगी वो मैं आपको इंडिकेट करता रहूँगा कौन सी एक्सरसाइज किस में करना है, बुक में या नोटबुक में, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको आगे कुछ कठिनाई ना हो, ठीक है बच्चों। आगे की एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज नंबर 7। ये जो एक्सरसाइज है आप बच्चों ये भी आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पेज नंबर 44 आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 4 दिया हुआ है, जो भी एक्सरसाइज नंबर 7 है। आपको ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है, ठीक है ना। तो लिंग की पहचान में नीचे दी गई संज्ञाएं सदा पुल्लिंग होती है, ये तो मैंने आपको अभी कराया था। उसके नीचे आइएगा, नीचे दी गई संज्ञाएं सदा स्त्रीलिंग होती हैं, प्रत्येक के लिए 4 शब्द लिखिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है। पहला है नदियों के नाम। आपको 4 नदियों के नाम लिखने हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा। दूसरा है भाषाओं के नाम, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी। बच्चों ये सभी क्या है आपकी भाषाएं जो हमारे भारत में बोली जाती हैं, ठीक है ना बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 7 भी आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। एक्सरसाइज नंबर 6, 5, 4 ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है, ठीक है ना। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 और 4 नोटबुक में, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 ये आपको अपनी नोटबुक में, 4, 5, 6, 7 एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है, ठीक है ना। आगे की अगर कोई एक्सरसाइज वैसी होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज कहाँ करनी हुई है, ठीक है ना बच्चों। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 8। दिए गए शब्द युग्मों को उनके सही स्थान पर लिखिए।
तो बच्चों ये एक्सरसाइज भी आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। ये आपकी एक्सरसाइज पेज नंबर 44 पर सबसे ऊपर देखिएगा, ये लिखी हुई है, दिए गए शब्द युग्मों को उनके सही स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ बॉक्स में आपको कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं। इन शब्द युग्मों को दिए गए स्थानों पर सही क्रम में लिखना है। जैसे कि पहला आपका ऊपर लिखा हुआ है एक जैसे, तो बच्चों इन बॉक्स में से, इस बॉक्स में से जो शब्द युग्म एक जैसे हैं, जैसे कि धीरे धीरे, ये दोनों एक जैसे हैं। गोल गोल, दोनों शब्द एक जैसे हैं या नहीं है, तो ये शब्द युग्म एक जैसे वाले कॉलम में लिखा जाएगा। विपरीतार्थक, इसका अर्थ होता है उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द, जिनको हम बोलते हैं विलोम शब्द, ठीक है ना। दिन रात, दिन का उल्टा क्या होता है रात, दिन का विलोम क्या होता है रात। मोटा का विलोम पतला। मिलते जुलते अर्थ वाले, इसमें आपको लिखना है मोटा, मोटा का दूसरा अर्थ क्या होता है तगड़ा, साफ सुथरा। तो ये दोनों अर्थ कैसे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। चौथा आपका कॉलम है सार्थक निरर्थक। सार्थक क्या होता है, वो शब्द जिनका अपना खुद का अर्थ होता है, ठीक है, वो होते हैं सार्थक शब्द। और निरर्थक होते हैं जिनका कुछ अर्थ नहीं होता। तो बच्चों चाय, चाय का तो अर्थ होता है, लेकिन चाय हम बोलते हैं ना, चाय साय ले आओ। तो बच्चों एक शब्द जो चाय है वो तो सार्थक है, दूसरा शब्द साय, ये कैसा है निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं होता। पानी वाणी। बच्चों ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 8, ये आपके अपने बुक में पेज नंबर 44 पर दी हुई है। सबसे ऊपर देखिएगा, दिए गए शब्द युग्मों को उनके सही स्थान पर लिखिए। तो एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 आपको अपनी नोटबुक में करनी है। 4, 5, 6, 7, 8 ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है, ठीक है ना बच्चों एक्सरसाइज, ठीक। तो आगे की एक्सरसाइज पढ़ते हुए जो कि एक्सरसाइज नंबर 9 है। इससे पहले मैंने आपको 8 एक्सरसाइज कराई थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लिया होगा। तो आज की एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 9, संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लड़की किससे गप्पें लगा रही है। तो जैसे कि कविता में पढ़ाया गया था, जो लड़की है वो किससे वार्तालाप कर रही है, किससे बातें कर रही है, चांद से। दूसरा प्रश्न है आपका, लड़की ने गोरा चिट्टा गोल मटोल किसे कहा है। कविता की पंक्ति में भी लिखा हुआ था कि आपका मुंह है जरा सा खुले हुए गोरा चिट्टा, वही है, किसके बारे में बता रही है वो, चांद को। उसने चांद को गोरा चिट्टा गोल मटोल कहा है, ठीक है ना बेटा। लेकिन ये आपका संक्षेप में उत्तर है, तो आपको केवल संक्षेप में ही लिखना है, उसको सूक्ष्म रूप में ही लिखना है। तीसरा प्रश्न है, चांद ने चारों ओर क्या फैला रखी है। इसका उत्तर है आपका अपनी पोशाक। चौथा प्रश्न आपका, लड़की के अनुसार चांद को क्या बीमारी है। उसका उत्तर है घटने बढ़ने की। तो बेटा आप लोगों को 9 एक्सरसाइज हो चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी वीडियो के साथ उसको एक्सरसाइज नंबर 8 तक और ये 9 इन सभी एक्सरसाइज को अपने नोटबुक में राइट डाउन करना। कुछ एक्सरसाइज में वो भी थी जो आपको अपनी बुक में फिल करनी थी, तो जिसमें मैंने आपको बताया भी है कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको अपनी बुक में फिल करनी है। लेकिन ये जो संक्षेप में उत्तर है ये आपको अपनी नोटबुक में ही लिखने हैं। तो बेटा लोग ध्यान से करना है इस चीज़ों को, कौन सी एक्सरसाइज बुक में लिखी जाएगी, कौन सी नोटबुक में लिखी जाएगी, ठीक है। तो आगे की एक्सरसाइज नंबर 10 जो कि है आपकी प्रश्न उत्तर, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। इसका उत्तर है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की यह कहना चाहती है कि चांद की रोशनी सारे आकाश में फैली हुई है। दूसरा प्रश्न है आपका, हमको बुद्धू निरा ही समझा है, किसने कहा और क्यों। इसका उत्तर है, हमको बुद्धू निरा ही समझा है लड़की ने कहा है क्योंकि उसने चांद के घटने बढ़ने की क्रिया को एक बीमारी समझा है। इसी में आगे आपका प्रश्न है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3,
यह बरस आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है यह बरस आपका अच्छा ही नहीं होने में आता का अर्थ है कि चांद को जो घटने बढ़ने की बीमारी है वह कभी ठीक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, लड़की ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इसका उत्तर है लड़की ने चांद से गप्पें पूर्णिमा की रात को लगाई होंगी। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, लड़की के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है यह एक 10-11 साल की मासूम लड़की है जो अक्सर चांद से गप्पें लड़ाती रहती है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 5 चांद से थोड़ी सी गप्पें एक्सरसाइज आपका प्रश्न उत्तर ये आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये सब काम अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। आपके प्रश्न उत्तर और आपकी जितनी भी एक्सरसाइज जो मैंने कराई है आपको ये सब काम इसी वीडियो से ही कंप्लीट करना है। कोई पीडीएफ फाइल आपको नहीं मिलेगी तो आप ये काम अपने नोटबुक पर लिख लें। जो आपका काम बुक में लिखने का है उसको आप अपनी बुक में राइट डाउन करें, ठीक है ना। देखिए सही से इसी वीडियो से आपको काम करना है, ठीक है बच्चों। तो आप अपना काम कंप्लीट कर लें, आपका चैप्टर खत्म हो गया, इसको लर्न कर लें। तो बच्चों ये आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना काम